अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ये वीडियो है कि सी सेक्शन एक ऑपरेशन है कि जिसकी मदद से बच्चे पैदा होते हैं, और एक होता है नॉर्मल डिलीवरी, जो हमेशा से जब साइंस ने तरक्की नहीं की थी तो नॉर्मल डिलीवरी से बच्चे पैदा होते थे। अक्सर लोगों का एक सवाल होता है कि ये जो सी सेक्शन किया जाता है, क्या इसके पीछे सिर्फ पैसे का आंसर है कि वो लोग पैसा कमाना चाहते हैं करने वाले, या इसकी कोई और वजह भी होती है? अगर देखें, दो चीज़ें तो आपने शुरू से ही जहन में रखें कि जिस भी हालत में बच्चे की जान को ख़तरा हो या माँ की जान को ख़तरा हो, तो इस पे कोई दूसरी राय नहीं है कि उस वक़्त सी सेक्शन के अलावा कोई और बेहतर तरीका नहीं होता है। लेकिन देखें, जो भी चीज़ पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करूं कि जिस भी चीज़ में बिज़नेस का एंगल आ जाएगा, जैसे पाकिस्तान में गवर्नमेंट के भी हॉस्पिटल हैं, यानी पब्लिक सेक्टर भी है, और प्राइवेटली भी लोगों के पास हॉस्पिटल हैं, तो वहाँ पे जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, तो वहाँ पे आपको ये जो पैसों का एक लालच कह लें या ज़्यादा पैसे कमाने की जो कोशिश है, उसमें सिर्फ सी सेक्शन की बात नहीं है। तो अक्सर चीज़ों में वो आंसर आ सकता है, आता है या नहीं ये तो हर शख्स की नीयत पे होता है। लेकिन अगर आप सरकारी और प्राइवेट को मुकाबला करेंगे तो फिर आपको ये चीज़ नज़र आएगी कि सरकारी में चांसेस कम होते हैं कि जल्दी सी सेक्शन की तरफ बात जाएगी, जबकि प्राइवेट में चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसकी एक वजह तो ये होती है कि जो नॉर्मल डिलीवरी है उसके लिए ज़्यादा देर तक मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, क्योंकि ये एक कुदरती अमल है, एक कुदरती प्रोसेस है कि जो नॉर्मल डिलीवरी किस हद तक चलती है तो उसमें मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, अमला जो है उसको अलर्ट रहना पड़ता है। इसके मुकाबले में अगर हम सी सेक्शन की बात करें तो सी सेक्शन जो है वो टाइम डिसाइड कर लेते हैं डॉक्टर और हॉस्पिटल कि किस वक्त ये प्रोसीजर किया जाए, ताकि वो फिर मॉनिटरिंग की उस हद तक ज़रूरत नहीं पड़ती है कि जो नॉर्मल डिलीवरी में चांसेस होते हैं। कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं कि जिसमें बहुत ज़रूरी होता है कि सी सेक्शन किया जाए और नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाने के कम चांसेस होते हैं। जैसे अगर माँ जो है, यानी टू बी मदर, कि जिनके यहाँ बच्चे की पैदाइश होनी है, उनकी उम्र अगर 30 साल से ज़्यादा है, तो फिर इस बात के चांसेस हैं कि ये नॉर्मल डिलीवरी से सी सेक्शन की तरफ जाएगी बात। इसी तरह से अगर जो मदर है वो ओबीज़ है, बहुत ज़्यादा मोटी है, तो उसमें भी फिर चांसेस होते हैं कि डिलीवरी जो है नॉर्मल की बजाय और जो है वो सी सेक्शन की तरफ जाएगी, क्योंकि बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो तब्दील हो चुका होता है कि जिसकी वजह से फिर ये फैसला करना पड़ता है। और इसी तरह से अगर मदर को थायराइड का इशू है, जैसे बाज़ का थायराइड जो है वो या तो बहुत ज़्यादा काम कर रहा होता है या बहुत ज़्यादा काम कर रहा होता है, तो इस तरह की सूरत हाल में भी फिर डॉक्टर्स जो है माँ की ज़िंदगी को सामने रखते हुए, बच्चे की ज़िंदगी को सामने रखते हुए ये फैसला करते हैं कि उनको सी सेक्शन जो है वो उनके फ़ायदे में ज़्यादा रहेगा। इसी तरह से अगर बाज़ औक़ात आपको बताया जाता है कि जो प्लेसेंटा जिसके साथ बच्चा जो है वो माँ से जुड़ा हुआ होता है, तो वो बच्चे की गर्दन के अराउंड आ जाता है, तो उस वक़्त भी बच्चे की जान को ख़तरा होता है। तो ऐसी सूरत में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि सी सेक्शन किया जाए। और इसी तरह से बाज़ औक़ात बताया जाता है कि जो बच्चा है उसके दिल की धड़कन बहुत कम है, क्योंकि एक टेस्ट किया जाता है साथ साथ बच्चे की जो यानी पैदाइश से पहले ही, तो सीटीजी उसे हम कहते हैं, तो उससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि दिल की धड़कन कितनी है। और अगर दिल की धड़कन कम हो जाए तो उस वक़्त फिर या एबनॉर्मल हो जाए तो फौरी तौर पे सी सेक्शन करना पड़ता है। और बाज़ औक़ात जो मदर होती है, अगर उनको कोई दिल का मसला है, कोई दिल की बीमारी है, और ये डर हो कि नॉर्मल डिलीवरी के दौरान जो ज़ोर लगाना पड़ेगा, जो पेनफुल होगी पूरी सूरत हाल, तो उस वक़्त हो सकता है कि फिर दिल की धड़कन ज़्यादा बेतरतीब हो जाए, तो उस वक़्त भी ये फैसला करना पड़ता है कि सी सेक्शन जो है वो ज़रूरी है। और इसी तरह से बाज़ औक़ात एक प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया होता है, एक ऐसी बीमारी होती है जो हमल के दौरान होता है कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, सोज पड़ी होती है, और इसी तरह से जो पेशाब है, यूरिन है, उसमें प्रोटीन आ रही होती है। और अगर खुदा न खास्ता ये प्री एक्लेम्सिया होता है, और अगर खुदा न खास्ता फिट्स भी, दौरा भी पड़ जाए, तो इसको एक्लेम्सिया कहते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में भी फौरी तौर पे जो है वो सी सेक्शन की तरफ जाना पड़ता है। तो ये जो कुछ वजूहात हैं कि जिसकी वजह से हम कहते हैं कि लोगों को ज़रूरत होगी या उनको ज़रूरत पड़ती है सी सेक्शन की, लेकिन कुछ जो है वो ऑप्शनल भी हैं। जैसे ख़वातीन जो है वो क्योंकि लेबर का जो प्रोसेस है वन ऑफ़ द मोस्ट पेनफुल एक फ़ेज़ होता है, तो कुछ जो ख़वातीन हैं इस दर्द से नहीं गुज़रना चाहती या उनको खौफ आता है इस दर्द से गुज़रते हुए, तो वो भी एक डिसीजन मेकिंग में होता है कि डॉक्टर के साथ वो बात करके वो ये फ़ैसला कर सकती हैं
कि वो जो है पेनलेस डिलीवरी चाहती हैं, तो उसमें सी सेक्शन का ज़ाहिर है बहुत अहम किरदार है। अब आपको बचना कैसे है सी सेक्शन की तरफ जाने से, ज़ाहिर है कुछ तो मैं बता चुका हूँ कि ऐसी वजूहात के जिसमें माँ या बच्चे की जान को ख़तरा हो, तो फिर तो कोई उसका और हल नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो करने से मदर जो है वो सी सेक्शन से बच सकती है। क्यों बचना चाहिए? क्योंकि देखें अक्सर आपने ख़वातीन को सुना होगा कि वो आपको ये बताती हैं कि जब उनको ये टीका लगता है कमर के अंदर सुन करने के लिए, स्पाइनल दिया जाता है एनेस्थीसिया, तो उसके बाद उनको दर्द रहता है या और बाकी असाबी कोई मसला बन जाता है। तो कुछ ना कुछ ऐसे इश्यूज़ होते हैं कि जिनकी वजह से कोशिश करनी चाहिए कि सी सेक्शन से आप बच पाएँ। कैसे बच पाएंगे? जैसे मिसाल के तौर पे आप कोशिश करें कि अगर आपने अपनी शुगर का कंट्रोल बेहतर रखना है, आपने अपने ब्लड प्रेशर का कंट्रोल बेहतर रखना है, आपने बहुत ज़्यादा चीनी वाली चीज़ें नहीं खानी, बहुत ज़्यादा नमकियात वाली चीज़ें नहीं खानी। आपने कोशिश करनी है कि अपने जो एंटीनेटल विज़िट होते हैं, जो आप बच्चे की पैदाइश से पहले अपने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाती हैं, जो कि माहिर होती हैं इस पूरे प्रोसेस के दौरान आपकी, तो उनके फॉलो अप जो विज़िट्स होते हैं वो आप रेगुलर रखें। जो वो आपको हदायत दें उनको आप फॉलो करें। अगर आप अस्थमा की मरीज़ है तो उस सूरत में आप पे बहुत ज़रूरी है कि आप गायनी डॉक्टर और जो पल्मोनोलॉजिस्ट होता है, जो फेफड़ों का डॉक्टर होता है, उनके मशवरे से चलें, ताकि वो दिन जब डिलीवरी करीब आए तो फिर वो प्रॉब्लम ना हो कि जिसकी वजह से सी सेक्शन की तरफ जाना पड़े। अगर आपको दिल का कोई मसला है या कोई और बीमारी है तो आप गायनी डॉक्टर को लाजमी, और साथ उस फील्ड के डॉक्टर को, जैसे अगर हार्ट का आपको कोई प्रॉब्लम है, बाज़ औक़ात ख़वातीन को वैल्व का इशू होता है, दिल के जो दरवाजे होते हैं उनका इशू होता है, तो कार्डियोलॉजिस्ट और गायनी की जो डॉक्टर हैं, अगर आप मुसलसल उनके साथ फॉलो अप रखेंगे तो उसके नतीजे में हो सकता है कि कम से कम कॉम्प्लिकेशन हो कि जिसके बाइस आपको जाना पड़े इस तरफ के जो सी सेक्शन का। तो ये जो सी सेक्शन की बात जो है ये अक्सर लोग करते हैं, और पाकिस्तान में अक्सर आपको सुनने को मिलता है कि सी सेक्शन लोग इसलिए करते हैं कि पैसे बनाना चाहते हैं। देखें, जब से सी सेक्शन आया है, अगर आप देखेंगे तो जिसे मटरनल मॉर्टेलिटी रेट कहते हैं, कि माँओं की जो डेथ होती थी, माँ की डेथ होती थी या मौत होती थी इस प्रोसेस के दौरान, ज़ाहिर है वो बहुत कम हो गई है। इसका मतलब है कि सी सेक्शन ख़ुद में एक बुरी चीज़ नहीं है, ये ज़िंदगी बचाने वाला प्रोसेस है। जैसे मैं बता चुका हूँ कि पाकिस्तान जैसे जितने भी ममालिक हैं जहाँ से पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की एक दौड़ लगी होती है, तो जो प्राइवेट सेक्टर है ज़ाहिर है वहाँ पे पैसे का अंसर होता है, तो फिर उन लोगों की नीयत के ऊपर इसका होता है कि उनकी नीयत कैसी है। वरना किसी दूसरे शोबे की तरह, हर दूसरे शोबे की तरह जो मेडिकल का फील्ड है, जब उसमें भी ये दो सेगमेंट आ जाएंगे कि पब्लिक और प्राइवेट, तो जो प्राइवेट होता है वो हमेशा अपना फ़ायदा देखता है, तो उसमें हो सकता है कि डिसीजन मेकिंग में ये चीज़ आ जाए। लेकिन अगर आप इस पूरे हमल का जो प्रोसेस है इसके दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान कुछ चीज़ों का ख्याल रखें, तो ज़ाहिर है आप इस प्रोसेस से दूर जा सकते हैं, आप सेकंड ओपिनियन भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप में कोई कॉम्प्लिकेशन है, आपके बच्चे में कोई कॉम्प्लिकेशन है, तो फिर ये जानलेवा हो सकता है कि अगर आप डॉक्टर की बात ना मानें और सी सेक्शन, ये जो हम सुनते रहते हैं कि डॉक्टर सिर्फ पैसे कमाने के लिए करते हैं, तो इस तरह की चीज़ से फिर बचना बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसे किसी चीज़ का शिकार ना हो जाएं कि जिससे आपके बच्चे की ज़िंदगी को ख़तरा हो। आपको पता है दोस्तों, इस चैनल पर इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन दबा दें ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।